आपको फोटो दिखा देते हैं स्पीकर महोदय का। ये आप देख सकते हैं। यानी जिस तरह से स्पीकर महोदय ने हाथ जोड़कर उन सभी विधायकों को शांत करने के लिए, एक भावपूर्ण शांतिपूर्ण सदन बनाने के लिए इन्होंने हाथ जोड़ते हैं। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि ईडी कर रही जांच समन मिलते ही जमीन की जमाबंदी कर रद्द कराई। हेमंत ने कहा था कि आरोप सिद्ध हुआ तो झारखंड छोड़ देंगे। ये है अब प्रोफाइल फोटो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की, जहाँ पे इस तरह का शब्द जो सो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और पहला ही मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे बाबूलाल मरांडी, इन्होंने भी कहा था हम कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे। और आज आप देख सकते, फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं अनिल लोहार और आप देख रहे हैं सब इंडिया न्यूज। जिस तरह से हमारा झारखंड में सदन का जो क्रिया प्रतिक्रिया बन चुकी है इन सरकारों के चलते से, जिसका प्रभाव हम सभी युवाओं को, पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को पड़ रही है, जिससे कभी बेहतर रिजल्ट नहीं हो पा रही है, कभी पेपर लीक हो रही है। आपने हाल में देखा कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर इस प्रकार लीक हो रहा है जो कि बहुत लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, बहुत जगह ऐसा आंदोलन भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में पेपर मैंने देखा तो उस पर आपको लगा फिर कहने कि इस चीज़ को दिखाना चाहिए। हमें थी आशंका सरकार गिराने का काम करेगा आलमगीर। जिस तरह से इन्होंने भाषण दिया है सदन में, जो कि पक्ष और विपक्ष पार्टियों में इस तरह से अफरा तफरी का भाषण चलता है सदन में, जो कि यहाँ तक स्पीकर महोदय को भी हाथ जोड़ना पड़ जाता है। जी हाँ, हम आपको सुनाएंगे, उसके पहले जैसा आपको फोटो दिखा देते हैं स्पीकर महोदय का। ये आप देख सकते हैं। यानी जिस तरह से स्पीकर महोदय ने हाथ जोड़कर उन सभी विधायकों को शांत करने के लिए, एक भावपूर्ण शांतिपूर्ण सदन बनाने के लिए इन्होंने हाथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार यदि सरकार एक सर झुका कर अगर काम करने का काम करती तो शायद हमारे झारखंड में इतना लाचारी और इतना अर्थव्यवस्था इतना खराब और नीचे नहीं जाता, जहाँ पे इस तरह के हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं स्पीकर महोदय को। जरा बताइए। और ये इस प्रकार जो आलमगीर ने सदन में भाषण दिए हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, जरा मैं आप लोगों को सुना देता पढ़ के। अंत में वही हुआ था जिसका हमें डर था, लेकिन विपक्ष का मंसूबा नहीं हुआ पूरा। हेमंत सरकार के काम को आगे बढ़ाने के लिए बना पार्ट 2। सरकार ने जनता की आवाज़ सुनी। जरा आप समझिए, कहीं ना कहीं आज ओसो आलमगीर ने जिस प्रकार हेमंत सोरेन के खिलाफ आने 8.5 एकड़ बरियातों में ज़मीन हड़पने के मामले जो अभी चल रही है सदन में, वो भारी हड़कम चल रही है। यहाँ तक कई विधायकों को भी लपेट चुका है। यानी फिलहाल अभी व्हाट्सअप चैट खंगाले आ रहे हैं, ट्विटर चैट खंगाले, मतलब सभी तरह का चैट वहाँ पे ईडी निकाल रहे हैं और सभी के सामने में रख रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ में कहा कि काली कमाई निवेश करने के दूसरे के नाम से हेमंत सोरेन ने खरीदी जमीन। जरा मैं और आप लोगों को सुना देता हूँ। यहाँ पे जो सो लाइन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों के साथ जिस तरह से बताई है, ईडी कर रही जांच समन मिलते ही जमीन की जमाबंदी रद्द कराई। हेमंत ने कहा था कि आरोप सिद्ध हुआ तो झारखंड छोड़ देंगे। तो एक बार आप लोगों का हाथ दिला देते कि यही पूर्व मुख्यमंत्री और पहला ही मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे बाबूलाल मरांडी, इन्होंने भी कहा था हम कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि बीजेपी में जाकर किस तरह से बीजेपी के साथ गाना गुनगुनाने का काम कर रहे हैं। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ये हकीकत बात है। जिस तरह के आप वादे अपने विरुद्ध जा सकते हो, फिर तो आप झारखंड के विरुद्ध जाना एकदम तय है, निश्चित है। अब जरा सोचिए। चलिए हम मित्र को नया शुरू साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जरा सा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि ईडी कर रही जांच समन मिलते ही जमीन की जमाबंदी कर रद्द कराई। हेमंत ने कहा था कि आरोप सिद्ध हुआ तो झारखंड छोड़ देंगे। ये है अब प्रोफाइल फोटो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की, जहाँ पे इस तरह का शब्द जो सो उन्होंने इस्तेमाल किया है मीडिया पर बंधु के साथ में। चलिए हम मित्र तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।